पिछले कुछ दिनों से मेरी बेटी जो कि 2.5 साल की है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुई, चिड़चिड़ी हुई है और ज़िद्दी हुई। मैं उसको गौर-गौर से देख रहा था और देख रहा था कि इसमें काफ़ी चेंजेस आती जा रही हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस पर ज़्यादा रिसर्च की जाए क्योंकि 2 साल से लेकर 5 साल तक बच्चे जो हैं वो बहुत ज़िद्दी होते हैं और बहुत से पेरेंट्स इनके बारे में फ़िक्रमंद होते हैं। वो पूछते भी हैं कि ये बच्चे इतना लड़ते क्यों हैं? 5 साल के बाद 7 साल तक बच्चे आहिस्ता-आहिस्ता पुरसकून होते हैं और 7 साल के बाद वो निस्बतन पुरसकून हो जाते हैं। इसकी वजह हमारी बायोलॉजी है, हमारे दिमाग की बनावट है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब बच्चा 2 साल से ऊपर आता है, तो अब उसके दिमाग का एक हिस्सा जिसे अमिगडाला कहते हैं, जो कि खतरे की घंटी होती है, जो कि इमोशंस और फीलिंग्स को जन्म देती है, वो बच्चे में काफ़ी तेज़ी से बन चुकी होती है। अब बच्चे को इमोशंस और फीलिंग्स का पता चल रहा है, उसको गुस्से का पता चल रहा है, गुस्सा क्या होता है, उसको ज़िद का पता चल रहा है, उसको खुशी का पता चल रहा है। लेकिन उनको जो कंट्रोल करने वाला सर्किट होता है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो अभी डेवलप नहीं हुआ होता। तो आपने एक ऐसा घोड़ा दौड़ा दिया है जिसका कोचवान नहीं है। तो अब वो घोड़ा क्या करेगा? वो दौड़ेगा। यही काम हमारे बच्चे का दिमाग इस एज में कर रहा होता है कि उसके पास लगाम नहीं होती, तो इसलिए वो इम्पल्सिव होता है। वो हर चीज़ को कहता है फौरन दे, नहीं तो मैं रो रहा हूँ, नहीं तो मैं जिद कर रहा हूँ। और वो इन चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा परेशान करता है वालिदैन को। वालिदैन समझते हैं ये बिगड़ गया है, ज़िद्दी हो गया है, लेकिन ये उसकी बायोलॉजिकल चेंज है जो हर बच्चे में आती है। फिर उसके साथ-साथ क्योंकि उसके सेंसरी जो पाथवेज़ हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। यानी उसकी आँखें अब जो देख रही हैं वो बड़ी तेज़ी से प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है। उसके कान जो सुन रहे हैं वो बड़ी तेज़ी से, तो उसकी जितनी अंदर की सड़कें हैं वो चोक हो चुकी हैं। वो जो खा रहा है वो टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। सर्किट अभी पूरे बने नहीं हैं, तो वो ओवरवेल्म हो जाता है। तो जब सेंसेस से बहुत ज़्यादा डेटा आता है, नॉइज़ आती है, आवाज़ें आती हैं, देखने को नई-नई चीज़ें मिल रही होती हैं। एक हम कार्टून लगा देते हैं रंगे-बिरंगे, उससे उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है जो कि बिल्कुल गलत है कार्टून्स इस तरह के दिखाने में। तो अब वो पीछे सर्किट बना नहीं होता, तो वो ओवरवेल्म हो जाते हैं, चोक हो जाता है उनका दिमाग। उसकी वजह से भी उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि उनकी आवाज़, बच्चे बोल नहीं सकते इस एज में, या मेरी बेटी अगर कुछ बोल लेती है, कुछ जुमले बोल लेती है, लेकिन वो अपने आप को प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं कर पाती। अब बच्चों के जो दिमाग के समझने के सर्किट है वो तो बन रहे होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन के, अपनी जो फीलिंग्स हैं, एहसासात उनको बताने के सर्किट्स बने नहीं होते। इसलिए बच्चा ये समझता है लेकिन बता नहीं पाता, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है। तो ये वो चीज़ें हैं, ये 3 स्ट्रक्चर, एक अमिगडाला का बन जाना और जो सामने वाला हिस्सा है जो कोचवान है उसका ना होना बच्चे को ज़िद्दी बनाता है। फिर उसके साथ बच्चे बोल नहीं पाते उस वजह से, और वो चीज़ें समझना शुरू कर लेते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं। और तीसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि सेंसरी जो पाथवेज़ हैं वो इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं कि उनसे जो डेटा आता है, अब आँखों से जो डेटा आ रहा है, इससे जो डेटा आ रहा है, पीछे जो प्रोसेसिंग है, वो प्रोसेसर अभी छोटा है, स्लो है। तो प्रोसेसर हीट अप होना शुरू हो जाता है, और अगर घर में मेहमान आ जाएँ या वो कहीं मेहमान चले जाएँ या कोई नई चीज़ आ जाए, कोई नई रूटीन आ जाए बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए उसके में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो एक कुछ छोटी-सी चीज़ें हैं जो मैं पहले ही बता दूँ कि इसमें आप कर सकते हैं, लेकिन इस पर मैं आगे भी वीडियोज़ बनाऊँगा कि इस चीज़ से हम बच्चों को कैसे निकाल सकते हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि बच्चों की एक रूटीन रखें। क्योंकि बच्चा जब दिमाग बन रहा है, डाटा प्रोसेस कर रहा है, उसके पास जितना नया डाटा आएगा, उतना ज़्यादा उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, उसका प्रोसेसर हीट अप होगा, चोक होगा। तो जो रूटीन्स है ना बच्चों की, वो सख्ती से उस पर अमल दरामद करें। यानी अगर उनको सुलाना है जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे सुलाना है। जिस टाइम पे उठाना है, उस टाइम पे उठाना है। उनकी जो रूटीन है, जो खेलने का टाइम है, वो खेलने का टाइम, ताकि उनको नई-नई सिचुएशंस का सामना ना करना पड़े। नए रूटीन जो होती हैं वो हमारे दिमाग में ऑटो पायलट पे चली जाती है, तो दिमाग की इतनी प्रोसेसिंग एनर्जी नहीं लगती। लेकिन अगर बच्चे को हर रोज़ नए मेहमान आ रहे हैं, नई जगहों पर जा रहा है, नई चीज़ें देख रहा है, तो अब उसका ऑटो पायलट नहीं चलता और उसका दिमाग जो है उसको हर चीज़ प्रोसेस करनी पड़ती है कि मैं देखूँ क्या है, इसमें ख़तरा क्या है मेरे लिए, क्योंकि उसका सर्वाइवल ब्रेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरी चीज़ ये है कि फीलिंग्स को नाम दें। अगर वो गुस्से में है तो आप उसको बताएँ कि आप गुस्से में हैं, अगर वो खुश है तो आप बताएँ कि आप खुश हो। क्योंकि एक साइंस, न्यूरो साइंस ये कहती है कि जब आप फीलिंग को नाम दे देते हैं और उसके बाद आप उसको बताते हैं, तो आपका ये सामने वाला हिस्सा जिसे कोचवान कहते हैं, ये थोड़ा-सा एक्टिव हो जाता है और ये उसको काम डाउन करने की कोशिश करता है। यानी जब उसको गुस्सा है तो आप उसको कहें कि आपको गुस्सा आ रहा है, आप गुस्से में हैं, आप रो रहे हैं,
आप हंस रहे हैं, आप खुश हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन 5-6 साल तक वो ज़िद्दी होगा, ये एक नॉर्मल चीज़ है। फिर उसको बाहर ज़्यादा टाइम दें, उसको घास में, नेचर में, दरख्तों में, परिंदों में, इसमें ज़्यादा लेके जाएं, क्योंकि इससे जब वो हाथों में चीज़ें लेकर थोड़ी सी देखेगा और ये उसकी रूटीन का हिस्सा बनाए, यानी नई नई जगहों पर ना लेके जाए, लेकिन उसकी रूटीन का हिस्सा बनाए कि डेली उसने किसी ना किसी पार्क में जाना है। इस पर तो मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि बेल्जियम में ऐसी स्टडी की गई थी जो कि 30 साल पर हुई थी, और उसमें बताया गया था कि 55% बच्चों में कम चांसेस होते हैं दिमागी बीमारियों के जो बच्चे किसी भी ग्रीन बेल्ट या सब्जे के करीब रहते हैं। तो ये सैटेलाइट से पूरी की पूरी रिसर्च की गई थी। 55%, यानी तकरीबन आधे चांसेस कम हो जाते हैं अगर वो रोज़ ग्रीनरी को देखते हैं। तो ग्रीनरी में उनको लेकर जाएं और उनकी नींद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मेरी बेटी की नींद डिस्टर्ब हुई थी 2-3 दिनों से इस वजह से, लेकिन साथ साथ कुछ दोस्त अहबाब आए, मामू आए, तो मामू ने 3 टॉफ़ियाँ दे दिया। मामू पे मेरा बस चलता नहीं है। तो जैसे ही उसने वो 3 टॉफ़ियाँ खाई, उसमें आर्टिफ़िशियल कंटेंट होता है, कलर्स होते हैं, उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं, तो आपका जो दिमाग बच्चे का है, वो अगर बच्चा स्वीट्स खा रहा है या बाहर की चीज़ें खा रहा है, तो फिर आपका जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिवेट हो जाता है कि बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करता है। आप ये नोट कर लें, जब बच्चा बाहर की चीज़ खाता है, आइसक्रीम खाता है, टॉफ़ियाँ खाता है, उस रात को उसका मूड देखा करें, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। और हमें पता होता है कि हमारा बच्चा जब भी ये चीज़ें खाता है तो उस रात हमारे साथ क्या होनी है। 2 से 3 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। उसके बाद 3 से 4 के बीच में जो बच्चे होते हैं उनमें आपसे डिफायंस की बहुत ज़्यादा उनमें शिद्दत होती है। हर बात पे वो कहते हैं नहीं, हमने ये नहीं करना, हमने ये नहीं करना। अब जो कहेंगे वो उल्टा कह देंगे। अब मैं अपने बच्चे को, बेटी को कहता हूँ आप फेरी हो, वो कहती नहीं मैं मॉन्स्टर हूँ। ठीक है ना? तो एक्चुअली उनमें डिफाइंस किया और ये नॉर्मल चीज़ है, ये कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। और उसके बाद 4 से 5 मिनट थोड़ी-सी कामनेस, लेकिन बच्चे में एक सर्किट दिया है अल्लाह ताला ने जिसे मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि 7 साल तक बहुत एक्टिव होते हैं। पहले 7 सालों में बहुत एक्टिव होते हैं। वो न्यूरॉन्स ये कहते हैं कि हर चीज़ को कॉपी करो। तो अगर माँ-बाप पुरसकून है, भाई-बहन पुरसकून है, स्लो बोल रहे हैं, आहिस्ता हरकत कर रहा है, स्लो बातें कर रहा हूँ, तो चाहे बच्चा हाइपर भी हो रहा है, उसका ये कोचवान काम नहीं कर रहा, लेकिन वो जब अपने माँ-बाप को देखेगा और देखेगा कि वो पुरसकून है, तो वो खुद पुरसकून होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके मिरर न्यूरॉन्स कह रहे हैं कि कॉपी करो अपने माँ-बाप। लेकिन जब माँ-बाप, बहन-भाई, घर में और अफराद चीखना शुरू कर देते हैं, ऊँची बोलना शुरू कर देते हैं, बर्तन नीचे सपोज़ गिरते हैं, उसका शोर होता है, अब्रप्ट चेंजेज़ आती हैं, तो फिर जो बच्चा है वो एक्चुअली उसका अमिगडाला बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है और फिर उसको काबू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे को कभी भी स्टेट में जब वो आपसे जंग कर रहा हो, हालत जंग में हो जब, उस वक़्त उसको कभी भी आर्गुमेंट ना करें, उसको समझाने की कोशिश ना करें कि तुम ये करोगे तो मैं ये कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा ये, उसको जप्फी डालें। जप्फी डालने से ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है, ये बच्चे को काम डाउन करता है। बहुत से ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और कॉर्टिसोल जो कि बच्चे को, और एड्रेनालिन, ये वो केमिकल है जो बच्चे को हाइपर बना रहे होते हैं, इनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो बच्चे को अपने साथ लगाएं, उसको थपथपाएं, उसको पुरसकून करें, घरों की आवाज़ें आहिस्ता रखें, घरों का माहौल पुरसकून रखें, तो इंशाल्लाह बच्चे इस पीरियड में होंगे तो सही, आपको मसला मुश्किल तो देंगे, लेकिन लड़ेंगे भी, बाहर जाके भी लड़ते हैं, सोशली भी वो चीज़ें सीख रहे होते हैं। लेकिन 5 साल के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि वो आहिस्ता-आहिस्ता अब दोबारा बेहतर होना शुरू हो गए हैं। और इस एज में बच्चों को 11 से 14 साल सोना चाहिए। अगर बच्चे की नींद पूरी नहीं हो रही, तो वो एक जिन है, वो एक मॉन्स्टर है, जो कि आपको नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए 11 से 14 घंटे की नींद कम से कम होनी चाहिए। मेरी बेटी की नींद इस वक़्त 11 घंटे है और हम उसी पर ये वीडियो बनाने से पहले सोच विचार कर रहे थे कि इसको हमने ऊपर कैसे लेके जाना है। खाने पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम बाहर की कोई चीज़ खिलाने की कोशिश नहीं करते सिवाय डार्क चॉकलेट के। इस पर मैं आगे वीडियोज़ बनाऊँगा कि डार्क चॉकलेट में क्या फ़ायदा है, और बाकी ये पैकेट की चीज़ें, चिप्स और ये चीज़ें बच्चे को हाइपर एक्टिव कर रही हैं और बच्चा कंट्रोल से बाहर जा रहा है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। करते हैं ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।